लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी एक अमाउंट है विच द फर्म ऑस टू आउटसाइडर। ऑस मतलब दैट इज पेएबल, मतलब लाइबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसको दैट इज पेएबल टू द आउटसाइडर एक्सपेक्टिंग सॉरी एक्सेप्टिंग द अमाउंट ऑट टू प्रोप्राइटर्स। लाइबिलिटी क्या है? अमाउंट विच द फर्म ऑस टू आउटसाइडर, नॉट द अमाउंट ऑट टू प्रोप्राइटर। जो अमाउंट प्रोप्राइटर को देना है दैट इज क्या? कैपिटल, अभी डिस्कस किया ना थोड़ी देर पहले। और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है जो कि आउटसाइडर को देना है दैट इज नोन एज लाइबिलिटी। ठीक है, और अभी हमने डिस्कस किया था ना क्या, कि लाइबिलिटीज को अगर मुझे यहां से निकालना है तो एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा ना। देखो लाइबिलिटी यहां से देखो, बैलेंस शीट हमने देखा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। अब लाइबिलिटी को अगर हमें निकालना है तो क्या होगा? कैपिटल उस साइड चला जाएगा, बट कैपिटल उस साइड जाएगा तो एसेट में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। अब देखो इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है? अमाउंट पेबल टू द प्रोप्राइटर और ऑनर सच एज कैपिटल और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होगी? वो लाइबिलिटी, वो अमाउंट जो ऑनर को पे करना है दैट इज कैपिटल, ऑनर को पे करना है। अब देखो कोई भी बिजनेस वर्क क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, मान लो एक साल बिजनेस ने काम किया, फर्स्ट ईयर में उसको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर में वापस से 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी जो बिजनेस ने कमाया वो किसको वापस करना है? ऑनर को ही कमाना है, ऑनर को ही देना है ना। तो इंटरनल लाइबिलिटी है वो, कि जो भी बिजनेस क्या है, बिजनेस में जो भी आप कमाते हो वो किसका होता है? ऑनर का होता है। बट क्योंकि हमने पढ़ा है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि बिजनेस और उसका ऑनर दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है, इसीलिए ऑनर के पैसे को हम लाइबिलिटी मानते हैं और उसको हम क्या लिखते हैं? कैपिटल के नाम से लिखा जाता है। और जो भी उसमें आप अर्निंग करोगे वो भी किसको मिलने वाला है? ऑनर को ही मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इंटरनल लाइबिलिटी। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है? अमाउंट दैट इज पेएबल टू आउटसाइडर, जैसे कि क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या होता है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट यूं समझो कि क्रेडिटर क्या है? एक ऐसा पर्सन है जिसको कंपनी को पे करना है एंड हु इज नॉट अ इनसाइडर, इंटरनल पर्सन नहीं है वो, एक क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर को थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ, क्रेडिटर है कौन। देखो लेट से आप शू सेलिंग का काम करते हो, रीसेलिंग का, आप परचेज करते हो ट्रेडर से और उसको रीसेल करते हो। तो जो वो ट्रेडर है ना, अगर आप उससे उधारी में सामान लेते हो तो ही बिकम्स योर क्रेडिटर। ठीक है, तो वो क्या है? अमाउंट पेएबल टू एक्सटर्नल पर्सन। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। आपके अकाउंट में, अब अकाउंट जैसे बैंक में आप अगर अकाउंट खुलाते हो तो लेट से आप 2 लाख रुपए हैं आपके पास, ठीक है, बट अगर बेनिफिट देते हैं आपको बैंक कि आप 2 लाख, आपका जो अमाउंट है ना उससे 50,000 और एक्स्ट्रा आप विड्रॉ कर सकते हो। तो आपने 2 लाख के 50,000 की पेमेंट करनी थी, आपने पूरी लिमिट यूज कर ली, 2,50,000 की पेमेंट कर दी। तो बैंक की जितनी लिमिट है उससे ज्यादा आपने विड्रॉ कर लिया तो दैट इज नॉन एज ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये भी पेएबल है आउटसाइडर को। आपने किसी पर्सन से लोन लिया है एज अ बिजनेस, ठीक है, तो अगर आपने उनसे लोन लिया है तो दैट इज पेएबल टू आउटसाइडर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अ, अब जो लाइबिलिटीज होती है ना, 2 भागों में उनको बांटा गया है। क्या? नॉन करंट लाइबिलिटीज और दूसरी क्या होती है? करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म, यानी वो लाइबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा की पीरियड के लिए एग्जिस्ट करती है उसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी करते हैं कहते हैं। जैसे लोन, आपने कोई लोन लिया है मान लो 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए या मान लो 1 ईयर 2 मंथ्स के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगा। कोई भी लाइबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा रहती है दैट इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गए। डिवेंचर्स भी आप एक तरीके से लॉन्ग टर्म लोन मान लो अभी के लिए, फिलहाल के लिए। ठीक है,
करंट लाइबिलिटी क्या होती है? टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, ठीक है, टू बी पेड इन नियर फ्यूचर यानी नियर फ्यूचर में ही पे करना है, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है लेस देन अ ईयर होती है, लेस देन अ ईयर, ठीक है। जैसे बैंक का ओवरड्राफ्ट, आपने पेमेंट तो कर दी लेकिन उसे जल्द से जल्द मंथ के अंदर ही करना होता है। बिल्स पेएबल, ठीक है, बिल्स पेएबल क्या होता है? जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं ना, उसको आप कुछ प्रॉमिस करते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज देते हो कि हाँ भाई मैं आपका पैसा इतने दिनों में लौटा दूंगा, ठीक है। बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है बिल्स पेएबल में और आप उनको पैसे लौटा देते हो, एज सिंपल एज दैट। अभी यूं समझो कि ये क्रेडिटर के तौर पे ही है, क्रेडिटर ही है, मान लो क्रेडिटर ही है, क्रेडिटर भी मान लो, और आप इसको बाद में समझोगे आने वाले सेशंस में, जब मैं इसको बात करूंगा, इसके ऊपर बात करूंगा कि बिल्स पेबल क्या होता है। अभी और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मान लो कि ये भी एक लाइबिलिटी है जिसको एक साल के अंदर अंदर ही पेमेंट करनी होती है, एक महीने के अंदर अंदर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बिल्स पेबल होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मतलब हुआ है कि आपने कोई बेनिफिट ले लिया है बट उसकी पेमेंट नहीं की है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो वो भी एक साल से कम के अंदर ही देना है। शॉर्ट टर्म लोन, यानी जिस जो लोन एक साल से कम का हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज करेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ करेंट लायबिलिटीज। समझ में आया? अगेन एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टेक इट, डोंट वरी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। लाइक करने से YouTube को पता लगेगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है एंड इससे दूसरे लोगों को भी सीखने को मिलेगा। एंड कृपया करके इस चैनल के अदर वीडियोस को भी एक्सप्लोर करो। अगर ये हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले टाइम में आपको और अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। तो अभी के लिए थैंक यू एंड सी यू इन अनदर वीडियो।